सिटी न्यूज, खबर जो बोले। शकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा माई तारा तुम्ही, तुम्हार कोर्म तुम्ही कोरोमा, लोके बोले कोरियामी। जी हाँ, रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्ती के मंदिर काफी लोकप्रिय है। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। किसी के अनुसार मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था, तो कोई इसे महाभारत युग का मानता है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। मंदिर में प्रातः काल 4 बजे माता का दरबार सजना शुरू होता है। भक्तों की भी भारी भीड़ सुबह से पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। मंदिर के आसपास ही फल फूल प्रसाद की कई दुकानें हैं। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम होने से पूर्व ही लौट जाते हैं। मां छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी है। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला तथा मुंडमाला में सुशोभित है। बिखरे और खुले केश, जिह्वा बाहर आभूषणों से सुसज्जित मां दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी है, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। यहाँ प्रतिदिन मां छिन्नमस्तिके को सुबह, दोपहर और शाम को नित्य दिन सुबह में सुबह का आरती, दोपहर 12 बजे मां का भोग तथा शाम ढलते ही संध्या आरती की जाती है, जिसमें भक्त संध्या आरती में शामिल होकर मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि संध्या आरती में शामिल होने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही जब दोपहर में मां का भोग लगाया जाता है, तो भोग लगाने के उपरांत मां का भोग सभी श्रद्धालुओं के बीच बांटा भी जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन भी है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह भी है। यहाँ मुंडन कुंड चेताल के समीप ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कुंड, अग्नि कुंड जैसे कई कुंड यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। यहाँ शादी विवाह के दिनों में भी शादी की जाती है तथा मुंडन संस्कार भी बच्चों का किया जाता है। और जनवरी माह में यहाँ पर पिकनिक के तौर पर लोग सपरिवार पहुंचते हैं और मां की दर्शन के उपरांत ही
लोग अपने पर्यटन स्थल का नजारा लेते हैं, साथ ही नौका विहार का सपरिवार आनंद उठाते हैं। संजय नायक, सिटी न्यूज, रजरप्पा।